नमस्कार दोस्तों। क्लास 9th के हमारा जो साइंस का पेपर होता है उसमें जो मेन प्रश्न पूछे जाते हैं उन मेन प्रश्नों के बारे में हम यहाँ पे आज जिक्र करने वाले हैं। ठीक है, तो जैसे हमारा पहला पार्ट है, आगे और भी पार्ट आपको देखने को मिलेंगे जिसमें हम इम्पोर्टेंट चीज़ें क्लास के बच्चों को बताएंगे। ठीक है, तो इसमें प्रश्न आपको मैं ऐसे ही बता दूंगा, आपको आंसर यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो पहला प्रश्न है कि जो क्रोमोसोम होता है कहाँ पाया जाता है। क्रोमोसोम होता है कहाँ पाया जाता है, तो क्रोमोसोम जो होता है कोशिका के न्यूक्लियस यानी नाभिक में पाया जाता है। और जो क्रोमोसोम किसका बना होता है, तो याद रखना है क्रोमोसोम डीएनए और प्रोटीन का बना होता है। डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। क्रोमोसोम जो होते हैं ये नाभिक में पाए जाते हैं, मतलब केंद्रक में पाए जाते हैं, और इसमें डीएनए और प्रोटीन के बने होते हैं। जो क्रोमोसोम्स होते हैं डीएनए और प्रोटीन के बने होते हैं। अगला प्रश्न है, जैसे कोई सवाल आता है उसमें आवोगाद्रो कांस्टेंट पूछा जाता है। आवोगाद्रो नंबर जो है वो होता है 6.022 गुना 10 की पावर 23। ठीक है, तो इतने पार्टिकल्स हो सकते हैं, आयन हो सकते हैं, एटम हो सकते हैं, मॉलिक्यूल हो सकते हैं। ठीक है, फिर याद रखना है कि हमारा जो पेपर पूछा जाता है कि ब्लड जो है वो किस प्रकार का टिश्यू है। तो हमारा जो ब्लड होता है वो कनेक्टिव टिश्यू है, यानी संयोजक उत्तक है। ठीक है, हमारा जो ब्लड है वो संयोजी उत्तक है। ब्लड में क्या क्या कंपोनेंट पाए जाते हैं, तो ब्लड में 90% प्लाज्मा होता है जिसके अंदर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स जो होते हैं तैरते रहते हैं। आरबीसी का फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड कैपिलरीज, डब्ल्यूबीसी का वाइट ब्लड कैपिलरीज और प्लेटलेट्स। ठीक है, इसको हिंदी में लाल रक्त केशिकाएँ कहते हैं या कोशिकाएं। ये होता है श्वेत रक्त कोशिकाएं, और ये होता है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स क्या काम करती हैं, रक्त का थक्का बनाने का काम करती हैं, यानी क्लोटिंग ऑफ ब्लड का काम करती हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ब्लड एक संयोजी ऊतक है, ये भी ध्यान रखना है, यानी कनेक्टिव टिश्यू होता है हमारा ब्लड। एक प्रश्न आता है पेपर में कि बुयंस फोर्स किसे कहते हैं, यानी उत्प्लावन बल किसे कहते हैं। जब कोई वस्तु पानी में आंशिक या पूर्ण रूप से डुबो जाती है तो पानी जो है वस्तु पे ऊपर की दिशा में बल लगाता है। उसी ऊपर की दिशा में लगाए जाने वाले बल को बुयंस फोर्स कहते हैं, यानी उत्प्लावन बल कहते हैं। फिर एक प्रश्न और आता है कि जो सॉल्ट वाटर होता है, लवण जल, उसके अंदर ये बल ज़्यादा लगता है या कम लगता है। तो आपको याद रखना है कि जो लवण जल होते हैं उनके अंदर उत्प्लावन बल ज़्यादा लगता है। ठीक है, फिर एक आता है कि लोहे की कील जो होती है वो डूब जाती है। क्यों डूब जाती है, तो लोहे की कील इसलिए डूब जाती है क्योंकि लोहे की डेंसिटी पानी की डेंसिटी से ज़्यादा होती है। कोई भी वस्तु जिसकी डेंसिटी पानी की डेंसिटी से ज़्यादा होती है वो डूब जाती है, इसीलिए लोहे की कील पानी में डूब जाती है। डेंसिटी का मतलब हुआ घनत्व। ठीक है, तो पेपर में डेंसिटी का भी फॉर्मूला पूछ लिया जाता है। तो इसका फार्मूला होता है मास अपॉन में वॉल्यूम। तो मास अपॉन में वॉल्यूम को कहा जाता है डेंसिटी, हिंदी में इसे घनत्व कहते हैं। इसका फार्मूला होता है द्रव्यमान बटे में आयतन। इसका ऐसा ही मात्रक भी पूछ लिया जाता है। तो ऊपर क्या है, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है, और आयतन क्या होता है, मीटर का क्यूब होता है। तो घनत्व का आयतन होता है किलोग्राम मीटर की क्यूब पर मीटर की क्यूब। ठीक है, तो यहाँ -3 लिख देंगे। ठीक है, अगला होता है कि जो हमारा हार्ट होता है उसमें किस तरह की मसल्स होती हैं या किस तरह की मांसपेशियां होती हैं हमारे हृदय में। हमारे हृदय में याद रखना है कार्डिक मसल होती है। ठीक है, कार्डिक मसल होती है। ठीक है, फिर हमें पूछा जाता है कि जो SER होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो किसका बना होता है, वो लिपिड का बना होता है, वो लिपिड को भंडारित करता है। और RER जो होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये प्रोटीन को सिंथेसाइज करता है, यानी प्रोटीन का संश्लेषण करता है। ठीक है, फिर एक प्रश्न आता है कि कैल्शियम ऑक्साइड का नाम क्या होता है। कैल्शियम ऑक्साइड का नाम होता है क्विकलाइम। ठीक है, बिना बुझा चूना। और ये कैसे प्राप्त किया जाता है, तो कैल्शियम कार्बोनेट को जो हम गर्म करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो जाते हैं और आपका ये कैल्शियम ऑक्साइड प्राप्त हो जाता है। ठीक है,
कैल्शियम कार्बोनेट का नाम पूछा जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट का नाम जो होता है वो होता है मार्बल यानी संगमरमर होता है। दीवारों पे जो सफ़ेदी करा जाता है उस पे जो चमक आता है वो इसी के कारण आता है, कैल्शियम कार्बोनेट के कारण ही आता है। संगमरमर यानी मार्बल का फॉर्मूला भी कैल्शियम कार्बोनेट होता है। बिना बुझा चूनों को कैल्शियम ऑक्साइड कहा जाता है, CaO। ठीक है। सस्पेंशन माने निलंबन के बारे में पेपर में प्रश्न आता है। ठीक है। तो हमें याद रखना है कि जो सस्पेंशन माने निलंबन होता है ये एक विषमांगी मिश्रण होता है यानी हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। इसे केवल आँखों से इसको मतलब आँखों से देख इसके कणों को आँखों से देखा जा सकता है। ठीक है। और इसके अंदर जो घटक होते हैं उसको छलनी से छाना जा सकता है। और निलंबन जो होते हैं ये प्रकाश को शुरू में फैलाते हैं, लेकिन जब सारे कण शांत बैठ जाते हैं तो फिर ये प्रकाश को नहीं फैलाते हैं। इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है। निलंबन का उदाहरण पूछ लिया जाता है। ठीक है ना, उदाहरण पूछ लिया जाता है निलंबन का। तो पानी और रेत का मिश्रण जो है निलंबन का उदाहरण है। ठीक है। फिर एक प्रश्न आता है आपका, जो ग्रीन रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है, यानी हरित क्रांति किससे संबंधित है। तो हरित क्रांति जो है वो गेहूं के उत्पादन से संबंधित है। और इसका जनक किसे कहा जाता है, इसका जनक ना नॉर्मन बोरलॉज को कहा जाता है। इन्होंने 1970 में इसकी बात की थी। ठीक है। और हरित क्रांति में गेहूं का उत्पादन हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। इसका सिद्धांत इन्होंने 1970 में दिया था। ठीक है। और ये जो श्वेत मतलब व्हाइट रिवॉल्यूशन यानी श्वेत क्रांति, ये श्वेत क्रांति किसके संबंध में है, तो श्वेत क्रांति दूध के उत्पादन से संबंधित है। सिल्वर रिवॉल्यूशन भी पूछ लिया जाता है, किसके उत्पादन से संबंधित है सिल्वर, तो ये आपके अंडे से यानी एग से संबंधित है। ब्लू रिवॉल्यूशन नीली क्रांति किससे संबंधित है, तो फिश यानी मछलियों से संबंधित है। ठीक है। उसके बाद है कि थॉमसन का मॉडल। ठीक है। थॉमसन के मॉडल में से कुछ प्रश्न हमारे एग्जाम में आ जाते हैं। ठीक है। थॉमसन के परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु एक धनावेशित गोला होता है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन धसे होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं वो धनावेशित भाग के बराबर होते हैं। ठीक है। यानी परमाणु ना वैद्युत रूप से उदासीन होता है। तो ये आपका थॉमसन ने बताया था। थॉमसन के मॉडल के अनुसार एक परमाणु एक तरबूज के जैसा होता है जिसमें लाल भाग उसका धनात्मक भाग है और उसके अंदर जो बीज धसे होते हैं उसका ऋणात्मक भाग है, या फिर एक क्रिसमस के केक की तरह है, ये कहा था उन्होंने। ठीक है। फिर हमें एक पावर का फॉर्मूला याद करना है। पावर यानी शक्ति, शक्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है, वाट होता है। और पावर का फार्मूला क्या होता है, ये होता है आपका वर्क अपॉन में टाइम, यानी कार्य बटे में दर को। और इसकी डेफिनेशन हो जाती है शक्ति किसे कहते हैं, तो कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। ठीक है। तो पावर का फार्मूला हो जाता है W अपॉन में Q, ये आपको ध्यान रखना है, वर्क अपॉन में टाइम। कई बार आपको वर्क नहीं मिलता है तो एनर्जी अपॉन में टाइम भी आप ले लेंगे। ठीक है। फिर एक सवाल आता है कि जैसे सवाल में दिया रहता है एक वस्तु जो है उसका मास 2.5 किलो है और उस तरह की 10 वस्तुएं हैं, तो आप 10 से गुना कर देंगे तो टोटल वजन हो जाएगा उसका 25 किलो। अब उसमें कहेगा कि उस वस्तु को 20 मीटर ऊंचा तक उठाया गया है, तो हाइट हो जाएगी 20, और कितनी देर तक उठाया गया है, उठाने में कितना समय लगा है, तो 50 सेकंड समय लगा है। फिर पर्सन में कहेगा पावर निकालो, तो पावर के लिए फॉर्मूला लगाओगे आप, पावर का फॉर्मूला लगाओगे वर्क अपॉन में टाइम, और यहाँ पे जो वर्क होगा वो m इंटू जी इंटू एच होगा, यानी पोटेंशियल एनर्जी ही वर्क होगा, यानी स्थितिज ऊर्जा यानी m गुना जी गुना एच बटे में टाइम लेंगे। तो m यानी 25 किलो, जी का मान क्या होता है, जी का मान आपका वैसे तो 9.8 होता है, लेकिन सवालों में हम इसको 10 ले सकते हैं, तो हम इसको 10 लेकर और हाइट 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे और डिवाइड में समय 50 सेकंड से भाग देंगे, तो हमारा आ जाएगा 100 जूल पर सेकंड, या फिर हम कह सकते हैं 100 वाट। ठीक है। इसको हम 100 वाट लिख सकते हैं। फिर एक प्रश्न आता है हमारे एग्जाम में कि आइसोटोप्स और आइसोबार क्या होते हैं। ठीक है। तो पेपर में आता है जैसे आइसोटोप्स यानी क्या होते हैं, समस्थानिक किसे कहते हैं, तो समस्थानिक किसी एक ही तत्व के ऐसे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या तो समान होती है परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है, उन्हें समस्थानिक कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम तीनों को तो HS से लिखते हैं,
इसका भी मास मतलब इसका एटॉमिक नंबर 1 होता है जिसे नीचे शो करते हैं, और इसका एटॉमिक मास जो होता है 1, 2 और 3 होता है। तो इस पहले वाले को कहा जाता है प्रोटियम, इसको ड्यूटेरियम, इसको ट्रिटियम। ये तीनों ना हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं। इसके अलावा कार्बन के 2 और समस्थानिक होते हैं, एक होता है C12 और एक होता है C14, ठीक है, ये भी होता है। इसमें एटॉमिक नंबर सेम होता है लेकिन एटॉमिक मास अलग अलग होता है। ऐसी आइसोबार में उल्टा हो जाता है समस्थानिक में। इसका अभिप्राय उन तत्वों से जिनकी परमाणु संख्या तो अलग अलग होती है लेकिन परमाणु द्रव्यमान समान होता है। इसके अंदर आपका उदाहरण होता है आर्गन और पोटेशियम। आर्गन की परमाणु संख्या देखोगे तो 18 और इसकी होती है 19, लेकिन दोनों का एटॉमिक नंबर जो होता है वो 40-40 होता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा जो पेपर में आता है कि जो समस्थानिक होते हैं आइसोटोप, इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ किया जाता है, तो इसका इस्तेमाल में जैसे यूरेनियम होता है, यूरेनियम के समस्थानिक का प्रयोग जो होता है परमाणु भट्टी में किया जाता है। ऐसे ही एक होता है आपका आयोडीन। आयोडीन जो होता है वो कैंसर जैसे घातक रोगों का इलाज करने में किया जाता है, या फिर गले में गोइटर हो जाता है, गोइटर का इलाज करने में किया जाता है, यानी घेंगा रोग, ठीक है। ऐसी एक समझ में आ गया, इतना याद रखना है, ठीक है। अगला फार्मूला पढ़ते हैं। वेलोसिटी ऑफ साउंड का फार्मूला पेपर में आ जाता है कि साउंड की वेलोसिटी यानी ध्वनि का वेग का फार्मूला। इसका फार्मूला होता है फ्रिक्वेंसी मल्टीप्लाई में वेवलेंथ, यानी आवर्ती और गुना में वेवलेंथ। वेवलेंथ क्या होता है, तरंग दैर्ध्य। तो तरंग दैर्ध्य का ऐसे मात्रक क्या होता है, मीटर, और फ्रिक्वेंसी का ऐसे मात्रक क्या होता है, हर्ट्ज। तो हर्ट्ज और मीटर को गुना कर दोगे तो आपका वेलोसिटी ऑफ साउंड आ जाएगा। फिर एक प्रश्न आता है कि प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या अंतर है। तो जो प्लांट सेल होते हैं इनकी जो प्लाज्मा झिल्ली होती है उसके बाहर एक और परत सेलुलोज की बनी हुई सेल वॉल होती है, यानी कोशिका भित्ति होती है। और जो एनिमल सेल होते हैं इनकी बाहरी झिल्ली प्लाज्मा झिल्ली होती है। पेड़ मतलब प्लांट सेल में हरित लवक यानी क्लोरोप्लास्ट उपस्थित होते हैं, इसमें नहीं होते हैं। इसमें जो रिक्तिकाओं का यानी वैक्यूल्स का साइज होता है वो बड़ा होता है, इसमें छोटा होता है। और इसके अंदर सेंट्रोसोम नहीं होते हैं, इसमें होते हैं, ठीक है। और इसके बाद आपको याद रखना है कि ये प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस करने की क्षमता रखते हैं, ये नहीं रखते हैं। ये आकार में बड़े होते हैं, ये छोटे होते हैं, ठीक है। तो बस इतना अंतर आपके लिए काफ़ी है, ठीक है। फिर आता है कि जो क्लोरोप्लास्ट पेड़ पौधों में क्या काम करते हैं। क्लोरोप्लास्ट पेड़ पौधों में फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण का कार्य करते हैं। फिर एक प्रश्न आता है कि जो प्रेशर का फार्मूला क्या होता है। तो प्रेशर का फार्मूला होता है फोर्स अपॉन में एरिया, ठीक है। तो या फिर इसको बोलते हैं थ्रस्ट अपॉन में, ठीक है, थ्रस्ट अपॉन में एरिया। फिर आता है जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, इसका क्या काम होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है यानी कोशिका झिल्ली जो होती है, इसको वर्णनात्मक पारगम्य झिल्ली कहते हैं, क्योंकि ये कुछ निश्चित वांछित पदार्थों को ही कोशिका के अंदर आने देती है और अवांछित पदार्थों को आने से रोक देती है, और गंदे पदार्थों को कोशिका से बाहर कर देती है, यानी कोशिका झिल्ली से होकर ही वस्तुएं आर पार जाती हैं। सेल मेम्ब्रेन किसका बना होता है, तो ये याद रखना है, ये लिपिड और प्रोटीन का बना होता है, ठीक है। सेल वॉल किसका बना होता है, तो सेल वॉल जो होता है सेल्यूलोज का बना होता है, और सेल वॉल जो होता है वो हमेशा प्लांट सेल में पाया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला है कि जो राइबोसोम को क्या कहा जाता है। राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्रीज ऑफ सेल यानी कोशिका के प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। अच्छा, राइबोसोम कहाँ पाए जाते हैं, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम खुरदरी अंतर्द्रव्यी जालिका के ऊपर पाए जाते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। और राइबोसोम क्या काम करते हैं, तो ये प्रोटीन को सिंथेसाइज प्रोटीन के संश्लेषण का कार्य करते हैं। फिर एक प्रश्न आता है कि लाइसोसोम क्या काम करते हैं। लाइसोसोम जो होते हैं शरीर से हानिकारक चीज़ों को पचा के साफ सुथरा करते हैं सेल को, और क्योंकि इनके अंदर स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं और इतने शक्तिशाली होते हैं कि कोशिका के अंदर जो भी हानिकारक चीज़ें हैं उसको पचाने की क्षमता रखते हैं। तो इसके अंदर इतने शक्तिशाली एंजाइम होते हैं कि उन्हें कुछ चीज़ें पचाने खाने को चाहिए, अगर नहीं मिलती है तो ये अपने ही सेल को खा जाते हैं, इसीलिए इन्हें सुसाइड बैग कहते हैं, आत्मघाती थैली कहते हैं।
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में याद रखना है। ये क्या काम करता है? ये कोशिका के अंदर प्रोटीन को बनाता है। ये दो प्रकार का होता है, एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका और एक खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका। ये आपको ध्यान रखना है। क्रोमेटोग्राफी किस तरीके की टेक्निक है? क्रोमेटोग्राफी जो होती है ये पेड़ पौधों से रंगों को निकालने की या किसी मिश्रण में से रंगों को अलग करने की विधि है, या किसी मिश्रण में से रंगों के अलग अलग घटकों को अलग अलग विभाजित करने की विधि को क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। फिर एक प्रश्न है हमारा, कभी सवाल में आता ही है पेपर में, कि नंबर ऑफ मोल्स निकालो। आपको कोई गिवन मास दिया होगा, उससे आप भाग कर दोगे मास ऑफ एटम से। अगर मान लो आपको हीलियम एटम, मतलब हीलियम एटम में जैसे कह देगा एक हीलियम है, उसका टोटल मास जो है 52 ग्राम है, तो आप हीलियम का एटॉमिक मास क्या होता है? 4 ग्राम होता है। इससे आप भाग दे दोगे तो नंबर ऑफ मोल आपका आ जाएगा, जो कि आपका 13 मोल हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके के जो प्रश्न है हमारे एग्जाम में देखने को मिलते हैं। फिर आपसे एक प्रश्न पूछा जाता है जो आपको ना कमेंट में इस प्रश्न का जवाब देना है। ठीक है, तो 2 प्रश्न है, इस दोनों प्रश्नों के उत्तर आपको कमेंट में देना है। अगर आप हमारे असली अच्छे लिसनर हैं और हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो हमारे जो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इससे आपके कोई पैसे नहीं कटते हैं और आने वाली वीडियो में आपको नोटिफिकेशन और जानकारियाँ पहले पता चल जाती हैं। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन हम आपसे पूछ रहे हैं। जैसे पहला प्रश्न है आपका, कई शरीर की सबसे छोटी कोशिका का नाम बताना है। शरीर की, ठीक है, तो हमारे शरीर की सबसे छोटी कोशिका का क्या नाम है वो आपको बताना है, और हमारे शरीर की सबसे बड़ी कोशिका का क्या नाम है ये आपको बताना है। ठीक है, तो ये 2 प्रश्न जो है हम कमेंट में आपका इंतज़ार करेंगे। ठीक है, आप सबका अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।